नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नवा। स्टूडेंट, हम मानव के प्राथमिक व्यवसायों के बारे में पढ़ रहे थे। प्राथमिक जो इसकी आर्थिक गतिविधियाँ उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने आखेट, पशुचारण, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। आज जो टॉपिक रहेगा हमारा प्राथमिक व्यवसाय में या आर्थिक क्रियाओं में पशुचारण। विद्यार्थियों, प्रारंभिक अवस्था में मानव आखेट व संग्रहण करता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह जीव जंतुओं को पालतू बनाने लगा और पालतू जीव अनेक रूपों में उपयोगी सिद्ध हुए। फलस्वरूप मनुष्य ने विविध जलवायु दशाओं के अनुसार उपयोगी पशुओं का चयन कर पालतू बनाया। प्रारंभ में पशु इसमें रेंडियर, ऊंट, लामा तथा अल्पाका, याक, घोड़ा, भैंस, भेड़, बकरियां आदि को पालना प्रारंभ किया। वर्तमान में शीतोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों में पशुपालन किया गया। पशुपालन मुख्यतः दो प्रकार से किया गया। एक है चलवासी पशुचारण और दूसरा है व्यापारिक पशुपालन। विद्यार्थियों, चलवासी पशुचारण में विद्यार्थियों ये काम होता था कि भौगोलिक दशाएं उपयुक्त नहीं होने के कारण चारागाहों के लिए, पशुओं के लिए चारागाह नहीं मिलते थे। तो ऋतुगत परिवर्तन के कारण जो हिमालय लोग हैं वो सर्दियों में दक्षिण की तरफ आते थे और गर्मियों में वापस है वो हिमालय की तरफ चले जाते थे। ये होती थी भारत में पशुचारण या चलवासी पशुचारण की व्यवस्थाएं। विश्व के उन भागों में जहाँ अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, चलवासी पशुचारण लोगों का प्रमुख व्यवसाय होता है। चलवासी पशुचारण के अंतर्गत आदिम जाति के लोग हैं वो अपने पालतू जानवरों का एक समूह रखते हैं। जहाँ भी उन्हें चराने के लिए घास उपलब्ध होती है वहीं पशुओं को लेकर के चले जाते हैं। उस स्थान की घास खत्म होने पर वो अन्यत्र चले जाते हैं और अपने जो पालतू जानवर होते हैं उनको लेकर के चले जाते हैं। तो ये लोग चारागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर हमेशा गतिशील रहते हैं। इसे ही चलवासी पशुचारण या व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, इसके अलावा ये है इन क्षेत्रों में अर्धशुष्क जलवायु पाए जाने के कारण वर्षा की कमी और तापमान निम्न या अति उच्च पाए जाने के कारण निम्न तापमान तो शीत प्रदेशों में और उच्च तापमान रेगिस्तानी भागों में, जिसके कारण वहाँ चारागाह उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसलिए स्थानीय लोगों को पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करना पड़ता है। इसे ही साधारण भाषा में पशुचारण या व्यवसाय का नाम दिया गया है। अब देखते हैं विद्यार्थियों कि चलवासी पशुचारण है वह विश्व में कहाँ कहाँ किया जाता है। चलवासी पशुचारण मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से? जो कि भूमध्य रेखा के 15-20 डिग्री उत्तर में और 15-20 डिग्री दक्षिण में, भूमध्य रेखा के सघन वन प्रदेश तथा उष्ण रेगिस्तानी प्रदेश के मध्य में स्थित घासयुक्त प्रदेश में अनेक आदिम जातियां निवास करती है और ये अपने पालतू जानवरों को घास की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लेके रहते हैं। अतः इस क्षेत्र में चलवासी पशुचारण व्यवसाय है वो पाया जाता है। अफ्रीका में भूमध्य रेखीय एवं मरुस्थलीय प्रदेशों के मध्य स्थित क्षेत्रों में सवाना घास अधिक पाया जाता है। ऐसे प्रदेशों को सवाना प्रदेश भी कहते हैं। सवाना क्षेत्र में लंबी और मोटी घासें पाई जाती है। वृक्ष दूर दूर तक केवल एक या दो की संख्या में पाए जाते हैं। सवाना घास से युक्त प्रदेशों में जैसे अफ्रीका के सवाना, दक्षिण अमेरिका की कंपोज, सेल्वा, लानोज, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रदेश आदि है वो प्रमुख है वो सवाना घास के मैदान है। उसके बाद में विद्यार्थियों पश्चिमी एशिया के मरुस्थलीय शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश, इसका विस्तार सऊदी अरब से लेकर के मध्य एशिया तक पाया जाता है। यहाँ के निवासी अपने पालतू पशुओं को लेकर के चरागाह की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु के कारण यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है वो पाया जाता है। केवल मरुस्थल के पास ही घास पाई जाती है। इस प्रदेश में पाए जाने वाले बद्दू जाति के लोग ऊँट, घोड़े, भेड़, बकरियां आदि जानवर पालते हैं और ये लोग ऊँट अधिक संख्या में पालते हैं। इनका मुख्य भोजन जानवरों से ही प्राप्त होता है। अतः इनका जीवन
पशुचारण व्यवसाय पर भी निर्भर करता है। अरब के बद्दुओं के अतिरिक्त इस व्यवसाय में ईरान के कुर्द, बिश्तियारी, लूट, कसमई आदि जाति के लोग हैं वो संलग्न है। उसके बाद में विद्यार्थियों हैं एशिया के मध्यवर्ती पठारी भागों में। यहाँ निवास करने वाले किर्गिज, कज़ाक एवं कालमुख जाति के लोग अपने पालतू पशुओं के साथ चारागाह की तलाश में घूमते रहते हैं। ये लोग भेड़, बकरियां, घोड़े आदि पशु पालते हैं। किर्गिज लोग मौसमी स्थानांतरण करते हैं। गर्मियों में ये लोग अपने पशुओं को लेकर पहाड़ी भागों के ऊपरी भागों पर चले जाते हैं, जहाँ गर्मी से बर्फ़ पिघलने के कारण छोटी छोटी घासें उगाती है। शीत ऋतु के आगमन पर जब ऊपरी भाग में बर्फ़ जमने लगती है, ये लोग अपने पशुओं को लेकर के निचली घाटियों में तथा मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं, जहाँ ग्रीष्म ऋतु में हुई हल्की वर्षा से घास है वो उग जाती है। किर्गिज लोग मौसम के अनुसार स्थानांतरण करते रहते हैं, इसी कारण इनको स्थानांतरण का ऋतु प्रवास भी कहा जाता है। किर्गिज लोगों का भोजन पालतू पशुओं के मांस, दूध से ही प्राप्त होता है। मरे पशुओं की खाल से ये तंबू बना लेते हैं, जिनमें अस्थायी निवास करते हैं। उसके बाद में है यूरेशिया की टुंड्रा जलवायु प्रदेश। यहाँ निवास करने वाले लेप, सेमोयेड्स, तुंग, चुकची, कोरियाक जनजाति अधिकतर रेनडियर जानवरों को भी पाला जाता है। इनका व्यवसाय होता है रेनडियर को पालना और आखेट करना। रेनडियर समूह में पाले जाते हैं। रेनडियर इन जातीय लोगों के लिए दूध, मांस, स्लेज गाड़ी खींचने आदि के काम आता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने पर लाइकेन, शैवाल के रूप में हल्की घासें उगती है, जिसको रेनडियर खाते हैं। उसके बाद में है अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी भाग। इस क्षेत्र में कीनिया, तंजानिया, युगांडा के पठारी पूर्वी भाग। मसाई जनजाति का प्रमुख व्यवसाय है वो चलवासी पशुचारण है, जो कि पूर्वी पठार में पाई जाती है। मसाई जाति के लोग गाय, भेड़, बकरियां, गधे, पशु आदि पालते हैं। इनका संपूर्ण जीवन इन पालतू पशुओं पर ही निर्भर रहता है। गायों से दूध, भेड़ बकरियों से मांस तथा गधों को सामान ढोने के काम में लेते हैं। चारागाहों की तलाश के लिए ये अपना निवास स्थान है वो बदलते रहते हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडी आदि पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियों का भी प्रमुख व्यवसाय है वो चलवासी पशुचारण ही होता है। लेकिन यहाँ मौसमी प्रवास पाया जाता है। शीत ऋतु में ये लोग पर्वतीय क्षेत्रों के निचले भागों में, मैदानों में, तलहटी क्षेत्रों में निवास करते हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में ये लोग पर्वत के ऊपरी भागों को बर्फ पिघलने से उगी घास को लेकर ऊपरी क्षेत्रों में चले जाते हैं। यहाँ मौसमी स्थानांतरण है वो पाया जाता है। चलवासी पशुचारण जलवायु संबंधी दशाओं और आदिम जातियों के लिए अनुकूल एक प्रमुख उदाहरण पाया जाता है। तो ये तो थे चलवासी पशुचारण के क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जिसमें पश्चिमी एशिया के मरुस्थलीय अर्धशुष्क प्रदेश, उसके बाद में एशिया के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र, यूरेशिया के टुंड्रा जलवायु वाले प्रदेश, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग, इसके अलावा हिमालय, आल्प्स, रॉकी पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस प्रकार का है वो व्यवसाय पाया जाता है। उसके बाद में है व्यापारिक पशुपालन, दूसरा व्यवसाय है। इसमें हमारा जो पशुचारण में है व्यापारिक पशुचारण। वर्तमान में आर्थिक व्यवस्था के रूप में चलवासी पशुचारण में कमी आई है तथा व्यापारिक स्वरूप ले रहा है। स्कैंडिनेविया के नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में भी लेप्स व्यापारिक पशुपालन करने लगे हैं। आर्कटिक रूप में रेनडियर पालकों को सामुदायिक फार्मों का सदस्य बना लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी व्यापारिक पशुचारण मुख्यतः किया जाता है। यहाँ पशुपालन वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। पशुओं के लिए विशाल क्षेत्र है और फसलें भी उगाई जाती है। इस व्यवस्था में दूध देने वाले तथा मांस देने वाले दोनों प्रकोष्ठों को पालते हैं। चारे की कृषि, दूध का प्रसंस्करण और मांस की डिब्बाबंदी मशीनों का भी उपयोग किया जाता है इसमें। इस प्रकार व्यापारिक पशुपालन मुख्यतः है वो विकसित देशों में किया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो हमारा टॉपिक था पशुचारण, पशुचारण में हमने पढ़ा था एक तो चलवासी पशुचारण और दूसरा व्यापारिक पशुचारण। चलवासी पशुचारण में तो चारागाह के लिए पशुचारण को एक स्थान से पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, और व्यापारिक पशुपालन में उनके फार्मों में उनको रखा जाता है और उनसे अनेक दुग्ध, मांस इन सभी की प्राप्ति की जाती है।
तो ये थे हमारे पशुचारण जो प्राथमिक व्यवसाय है। ठीक है विद्यार्थियों, आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे प्राथमिक व्यवसायों में कृषि और खनन के बारे में। धन्यवाद।